राधे राधे। भक्तों, बहुत संपन्नता हो, सब अनुकूलता हो, किसी प्रकार की प्रतिकूलता न हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छे सेवक हों, अच्छा परिवार हो, पति पत्नी अच्छे हों, खूब सुख हो, समृद्धि हो, तो आसानी से लोग बोल देते हैं कि भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन यदि विपत्ति हो और कोई स्वास्थ्य पर भारी संकट हो और जीवन में कोई भारी असुविधा और हानि हो, गरीबी हो, तो महाराज कोई जल्दी ये ऐसा कहने वाला नहीं मिलेगा कि भगवान की बड़ी कृपा है। वही मिलेगा ऐसा कहने वाला जो वास्तव में भगवान का सच्चा भक्त होगा। एक तो सुदामा जी का नाम मिलता है, जो गरीबी में भी पूर्ण संतुष्ट थे, बच्चे गरीब, पत्नी दुखी, सुदामा जी का भी तिरस्कार होता था लेकिन फिर भी वो संतुष्ट थे। एक कुंती का मिलता है चरित्र की, जो खुद ही कहती थी भगवान से कि मुझे विपत्ति दीजिए, क्योंकि विपत्ति में आपका दर्शन होता है और आपकी कृपा दिखलाई पड़ती है। महाराज, ऐसे बहुत ऊंचे भक्त होते हैं जो अभाव में भगवत कृपा का दर्शन करते हो, उनकी बात करते हो कृपा की। और अभी आप चरित्र सुन रहे थे भक्त अमल जी का, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। उनका प्रिय मित्र आशित कह रहा है कि ये गोपाल की कहाँ कृपा हुई जो तुम कृपा बताते हो, तुम्हारा शरीर बेकार हो गया, विशेष रूप से तुम्हारा चेहरा इतना ज्यादा बदसूरत हो गया कि अब तुम्हारी ओर कोई देख नहीं सकता है। तुम किसी के सामने खड़े हो जाओ तो या तो आंख बंद कर लेगा, या तुरंत सिर घुमा लेगा, या उठ के भाग जाएगा, या दुखी होकर के आंसू गिरा देगा, रो देगा, या चीख पड़ेगा, किंतु तुम्हारे चेहरे की ओर कोई देखेगा नहीं। और तुम तब भी कह रहे हो कि इसमें गोपाल का दोष नहीं, प्रभु ने कृपा की है। क्योंकि अमल ने कहा कि मुझे सुंदरता का बहुत अहंकार था, इसलिए गोपाल ने सही किया। मेरी सुंदरता की जो बहुत ज्यादा मन में ज्यादा ही अहंकार था ना, अकड़ थी सुंदरता की, वो प्रभु ने खत्म कर दी। और तुम कुरूपता देख रहे हो, लेकिन अंदर प्रभु ने कितना सुंदरता मुझे दी है वो तुम नहीं देख पा रहे हो। तब असित ने कहा, अच्छा, और नौकरी छुड़वा कर भी तुम्हारा भला किया भगवान ने क्या? अब जीवन कैसे निर्वाह करोगे? जब ये असित ने कहा तब अमल बोल पड़े कि ये तो गोपाल ने और भी बड़ी कृपा की, क्योंकि मुझे अब नौकरी बिल्कुल नहीं सुहाती थी। नौकरी मेरे और गोपाल के बीच में व्यवधान बनी हुई थी। गोपाल से क्षण भर का भी विच्छेद मुझे अच्छा नहीं लगता था और मुझे स्कूल में पढ़ाने के लिए जाना पड़ता था। यहाँ गोपाल मेरे घर में अकेला रहता था, मेरा मन स्कूल में बिल्कुल नहीं लगता था और ये होता था कितनी जल्दी स्कूल से भागकर अपने गोपाल के पास चलूं। और जीवन निर्वाह की भी मुझे अब चिंता नहीं। जो तुम कह रहे हो कि कैसे जीवन निर्वाह करोगे असित, तो अब मुझे अब जीवन निर्वाह की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मुझे अब इस संसार में संबंध ही नहीं रखना।
जिसमें रहकर गोपाल का निरंतर सानिध्य संभव नहीं हो, ऐसे संसार में हमको नहीं रहना। अब तो मुझे वृंदावन में मधुकरी भिक्षा पर निर्भर रहकर निरंतर गोपाल के मधुमय संग और सेवा में आनंद से जीवन व्यतीत करना है। अब मुझे पटना में अध्यापक बन के नहीं रहना है। मैं तो वृंदावन जाऊंगा और केवल मधुकरी मांग करके पेट भर लिया करूंगा और रात दिन अपने गोपाल का मधुमय संग, जो मेरा गोपाल मेरे साथ खेल करता रहता, वही आनंद लूंगा और आनंद से जीवन व्यतीत कर लूंगा। मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे सुंदरता नहीं चाहिए, मुझे संपन्नता नहीं चाहिए। तो आशित ने कहा कि अमल, एक बात कहूं, जब गोपाल को तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा है गोपाल की, तो उनसे वर मांग लो ना। आशित ने कहा उनसे वर मांग लो। तो आशित के बोलते ही अमल बोल पड़ा, वर की बात कहते हो आशित? अरे सुनो, एक दिन की बात है, गोपाल जी स्वयं बोले थे। गोपाल ने खुद कहा था हमसे धीरे से, बड़े प्यार से, ओरे मुझसे वर मांग ले, जो मांगेगा वही दे दूंगा। बोल क्या मांगता है? गोपाल ने कहा था ऐसा। तो मेरी तो कोई कामना वासना थी नहीं, गोपाल जी को पा करके क्या कुछ बाकी रहता है? अब क्या मांगता मैं, जब कुछ मुझे चाहिए ही नहीं, गोपाल जी मिल गए तो और क्या चाहिए। वे फिर बोले, अरे देख, मेरे नाम पर कलंक है। लोग कहते हैं मैं केवल भक्तों का भोग खाता हूँ और उनको उनका प्रारब्ध भोगवाता हूँ और उनका खूब भोग खाता रहता हूँ, अच्छे अच्छे पदार्थ खाता रहता हूँ और उनको कुछ देता नहीं हूँ, उनके प्रारब्ध पर छोड़ देता हूँ उनको। लेकिन मैं तुझे कुछ दे करके प्रमाणित करना चाहता हूँ कि मैं केवल लेने में ही उस्ताद नहीं हूँ, देना भी जानता हूँ। तू कुछ मांग करके मेरा कलंक मिटा दे कि मैं कुछ देता नहीं हूँ, केवल लेता खाता रहता हूँ। गोपाल ने ऐसा कहा अमल से। तो आशित ने पूछा, तो तुमने मांगा नहीं? तो अमल ने कहा कि मेरी समझ में कुछ आया ही नहीं कि मैं क्या मांगू। तो महाराज, आशित ने कहा, अरे और कुछ नहीं तो तुम गोपाल से ये भी नहीं कह सकते थे कि तुम्हारा मुख ठीक कर दे? ऐसा मुख तुम्हारा डरावना हो गया है कि कोई देखना नहीं चाहता, सब घृणा करते हैं तुमसे। और तुम्हारा ऐसा खराब चेहरा रहते हुए क्या गोपाल को कलंक कम लगेगा कि गोपाल के तुम इतने प्यारे भक्त हो और फिर भी इतना बदसूरत मुंह तुम्हारा? पहले कितना सुंदर चेहरा था तुम्हारा और अब जल करके इतना ज्यादा खराब हो चुका है, तो इससे भी तो उनको कलंक लगता होगा। अपने लिए नहीं तो उन्हीं के लिए वर मांग लेना क्या अनुचित होगा तुम्हारे लिए? गोपाल के लिए ही वर मांग लो, जिससे उनका एक कलंक मिट जाए कि उनका जो सखा है, उनका जो भक्त है, इतना बदसूरत हो गया है और ठीक नहीं हुआ। ठीक नहीं करते गोपाल जी, गोपाल जी अपने भक्त को ठीक नहीं करते। ये कलंक जो लगा हुआ, इस कलंक को तुम मिटा दो, ये वर मांग लो उनसे कि चेहरा तुम्हारा ठीक हो जाए। तब अमल बोला, ठीक कहते हो दादा, उनके लिए ये कलंक जरूर लोग कहेंगे कि अपने भक्त को ठीक नहीं करते हैं, ख्याल ही नहीं करते अपने भक्त का, इतना दुख पा रहा है। अब लोगों को तो ये पता नहीं कि मुझे दुख नहीं मिल रहा है, लेकिन लोग यही कहेंगे कि इतना दुख पा रहा है अमल, तो ये तो हमारे गोपाल के लिए लोग कलंक लगाएंगे। तो गोपाल के लिए, और जिन्हें मेरा जला हुआ मुख देखकर घृणा आती है,
जो मुझे देखते ही दोनों हाथों से अपनी आंखें ढक लेते हैं, उन लोगों के लिए मैं उनसे वर मांग लूंगा कि लोगों को जो मुझे देखते हैं उनको तकलीफ होती है, आंख ढक लेते हैं, घृणा आती है, बहुत ज्यादा मुंह बनाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और गोपाल के ऊपर भी जो कलंक लगाते हैं, तो गोपाल को कलंक जो लग रहा है वो उसके लिए, और जो मुझे देखकर परेशान होते हैं उनके लिए मैं वर मांग लूंगा। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए मांग लूंगा। और महाराज ये कहते कहते अमल को भाव ऐसा हुआ कि मांगूंगा, बस उसी समय ही उसको गोपाल का दर्शन हो गया। और उसने कहा, अरे अरे देखो असित, ये तो रहे गोपाल जी, इस बार तुमसे मैं वर मांगूंगा। अब असित से नहीं बात कर रहे अमल जी, अमल अब बात कर रहे भगवान से। और गोपाल की ओर देखकर बोले, इस बार मैं तुमसे जरूर वर मांग लूंगा, पर क्या तुम मेरा जला मुख ठीक कर सकोगे? भगवान से पूछ रहा भक्त कि पर क्या तुम मेरा जला मुख ठीक कर सकोगे? ये क्या संभव है इस कलयुग में कि इतना बुरी तरह से जला हुआ मेरा मुंह फिर ठीक हो जाएगा? और मुझे संकोच लग रहा तुमसे कहने में, क्योंकि ये तो ठीक होना मुश्किल है। तो भगवान हंस पड़े। भगवान ने कहा, अच्छा मेरे लिए भी असंभव हो कुछ? जन्माष्टमी के दिन गंगा स्नान करने के पश्चात तुम्हारा मुख ठीक हो जाएगा। महाराज गोपाल ने ऐसा बोल दिया। आप तो अमल बोला, वाह ठाकुर वाह। और महाराज इतना बोलने के बाद अमल को ये आनंद हुआ कि जो लोग देखकर दुखी होते हैं वो खुश हो जाएंगे, और गोपाल के माथे का कलंक हट जाएगा कि भक्त की उपेक्षा कर रहे हैं, ये कलंक गोपाल का हट जाएगा। इस खुशी में एकदम आनंदित होकर के अमल ने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया, और महाराज मारे खुशी के उंगलियों के बीच से बह निकली उसकी कृतज्ञता के आंसुओं की अविश्रांत धारा। अमल के हृदय में जो महाराज आनंद की बाढ़ सी आ गई भगवान का वचन सुनकर। तो दोनों हाथों से तो मुंह ढक रखा था, लेकिन उनकी उंगलियों के बीच से आंसुओं की धारा गिर पड़ी कृतज्ञता के कारण कि कन्हैया ने मेरी बात ऐसी पूरी की पूरी मान ली। मैं तो असंभव समझ रहा था कि चेहरा ठीक कहां से हो सकता है, लेकिन ये तो बोल दिया, गोपाल ने तो बोल दिया कि जन्माष्टमी के दिन गंगा स्नान करने के पश्चात मुंह ठीक हो जाएगा। और महाराज गोपाल को बोलते हुए असित तो नहीं सुन पाया, असित को ये नहीं सुनाई पड़ा कि गोपाल कुछ बोले, लेकिन अमल की बोली से समझ में आ गया असित के कि भगवान से इसकी वार्ता हो गई। और उस वार्ता में जो अमल की दशा देखा है, उससे महाराज असित की आंखों में भी जल आ गया, उसका भी भाव उमड़ पड़ा। एक बार आंखों से तो धार उसके भी गिर गई। फिर आश्चर्य, उसको थोड़ा संदेह हो गया मन में कि क्या ऐसा संभव है। भक्तों बात ये थी कि भगवान की वाणी तो केवल अमल को सुनाई पड़ी ना, असित को तो सुनाई नहीं पड़ी। तो असित को तो केवल अमल की वाणी सुनाई पड़ रही थी। तो असित को लगा कि भगवान पता नहीं बोले भी कि नहीं बोले, और अमल इतना खुश होकर के नाच रहा है। तो असित बोल पड़ा कि क्या ये संभव है? क्या सचमुच अमल का जला मुंह ठीक हो जाएगा?
और यदि ऐसा हुआ तो गोपाल जी का कलंक तो मिट ही जाएगा और साथ साथ मेरे हृदय का अंधकार भी दूर हो जाएगा। असित कह रहे हैं। असित ने कहा गोपाल जी के माथे के कलंक मिट जाएगा कि भक्त को ठीक नहीं करते, भक्त को दुखी कर रखा है, ख्याल नहीं करते, उपेक्षा करते, ये कलंक मिट जाएगा गोपाल के माथे का। और असित ने कहा मेरे हृदय का अंधकार भी दूर हो जाएगा। प्रभु अस्तित्व और उनके भक्त वात्सल्य के बारे में सब कुछ जानते मानते हुए भी जो सूक्ष्म संदेह हृदय में रहता है मेरे, असित ने कहा कि वो मेरा संदेह भी दूर हो जाएगा। भगवान को मैं मानता हूँ, उनकी कृपालुता समझता हूँ, लेकिन मेरे हृदय में थोड़ा सा संदेह जो रहता है वो संदेह भी मेरा दूर हो जाएगा। असित भी आनंदित है। और महाराज 7-8 दिन बाद ही जन्माष्टमी थी। उस दिन अमल और असित दोनों गंगा स्नान को गए और अमल तो वर की बात भूल गया था, बिल्कुल भूल गया कि भगवान ने मुझे कुछ वरदान दिया है। उसे तो गोपाल ने अपने आप को छोड़ करके और सब कुछ भुला रखा था। अमल को तो बस केवल गोपाल ही याद रहता था और कोई चीज याद नहीं रहती थी। पर असित भूलने वाला नहीं था। असित के लिए तो बहुत आश्चर्य की ये बात होने वाली थी, इसलिए असित नहीं भूलने वाला। गोपाल को तो गोपाल के अलावा अमल को तो कुछ याद ही नहीं रहता है, वो तो भूल गए थे। उनके दिमाग में तो केवल गोपाल ही गोपाल। लेकिन असित को तो वो वर की बात याद थी और उसका संदेह भी बना हुआ था। असित को क्या संदेह था? असित को लगता था कि शायद ठाकुर का वर मांगने को कहना और मुख ठीक कर देने का आश्वासन देना ये सब अमल की कल्पना हो सकता है अमल ने कल्पना कर रखा हो, भगवान ने नहीं कहा होगा, इसके मन ने कल्पना कर लिया होगा। पर जो भी हो आज देखने को मिल जाएगा। असित ने सोचा अब तो गंगा जी पहुंच ही रहे हम, और चलते चलते गंगा जी पहुंच गए दोनों। असित के तो मन में बहुत ज्यादा छटपटी है कि अब चमत्कार देखने को आज मिल सकता है। और गोपाल तो भूले हुए, गोपाल की लीला में तो अमल भूल ही गए थे, गोपाल को ही याद कर रहे थे। लेकिन ये असित को तो एक एक क्षण भारी हो रहा था, कब डुबकी लगावे गंगा जी में, कब मैं ये चमत्कार देखूं। और महाराज दोनों ने गंगा में डुबकी लगाई और ज्यों ही डुबकी लगा करके ऊपर उठे, महाराज असित तो चकित अवाक। उसने देखा अमल का परम सुंदर मुखारविंद जैसे पहले था वही अनिंद सुंदरता, वही अद्भुत सुंदरता, बल्कि कुछ और ज्यादा चमकली हुए उसके मुखारविंद की दिखलाई पड़ी। बहुत सुंदर चेहरा, साफ सुथरा, जिस पर जले हुए का एक भी निशान, कोई चिन्ह नहीं। और ऐसा सुंदर अमल का चेहरा देखते ही आसित चीख पड़ा, अमल अमल। और महाराज आसित लिपट गया अमल से। अमल ने कहा क्या हुआ, काहे के लिए तुम इतना व्याकुल से हो रहे हो, काहे कि मुझसे लिपट रहे हो, क्या बात हो गई? क्योंकि अमल को याद ही नहीं था कि भगवान ने मेरे लिए ऐसा वरदान दिया था कि गंगा में नहाते ही तुम्हारा चेहरा ठीक हो जाएगा। ये बात अमल को याद नहीं थी। तो जब आसित चीख पड़ा और अमल कह के लिपट गया तो अमल ने कहा क्या बात है? तो आसित ने कहा तुम्हारा चेहरा ठीक हो गया, तुम्हारा मुख ठीक हो गया अमल, तुम धन्य हो, तुम्हारा चेहरा एकदम बढ़िया सुंदर हो गया, जले का कोई निशान नहीं है। अमल ने कहा है क्या कर रहे हो तुम? महाराज चौंकते हुए अमल ताली बजाता हुआ भागा, जल से निकलकर घाट पर जा करके
चंदन लगाने वाले के पास पहुंचा और उसका शीशा उठाया मुंह देखने के लिए। और जब चंदन लगाने के लिए जो शीशा रखते हैं वहां चंदन बेचने वाले, महाराज वो शीशा हाथ में उठाया जब अमल ने और देखा कि चेहरा बिल्कुल सुंदर, जला वाला कोई निशान भी नहीं। महाराज आप तो अमल नाच नाच करके वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलने लगा। अमल नाच नाच कर अपने गोपाल की जय बोलने लगा, अपने गोपाल की जय बोलने लगा, ताली बजा बजा करके नाचने लगा। अमल ताली बजा बजा कर बच्चों की तरह नाचने लगा, ताली बजा के बच्चों की तरह नाच रहा है। और धन्य हो ठाकुर, धन्य हो गोपाल, धन्य हो मेरे लाल, धन्य हो मेरे कन्हैया, धन्य हो गोपाल, ऐसे कह के कूद रहा, नाच रहा है। और घाट पर जितने लोग थे वो सब हैरान, क्योंकि किसी की समझ में बात आ ही नहीं रही थी। क्योंकि जिन लोगों ने अमल को जले हुए पहले देखा था वो बात समझ ही नहीं पा रहे थे कि अमल है। वो लोग समझते थे तो कोई दूसरा आदमी है, वो जला हुआ आदमी तो अमल था और ये तो बिल्कुल सुंदर साफ सुथरा चेहरा। तो इसलिए किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वही जला हुआ आदमी ये ठीक हो गया तो कोई दूसरा आदमी होगा, ऐसे मन में सबके था। इसलिए कोई समझ नहीं पा रहा था कि बात क्या है, इतना क्यों ये हंस रहे हैं। अमल ने गंगा मैया को दंडोत लगाई, गोपाल को याद करके आंखों से अश्रु विसर्जन कर दिया। आशित तो बार बार अमल को देख देख करके हृदय से लगा रहे। किंतु भक्तों अब आप ये देखिए कि अमल का चेहरा ठीक हो गया, लेकिन वो अपने उस कॉलेज में जहां वो पढ़ाते थे जलने के कारण मुंह जो बदसूरत हो गया था, इसके कारण जो उनकी नौकरी छूट गई थी, मैनेजर ने निकाल दिया था। अब वो वहां नहीं मिलने गए। वो अब ये कहने नहीं गए कि मैं ठीक हो गया हूं फिर से नौकरी पर रख लो, क्योंकि महाराज भगवान की प्रत्यक्ष कृपा का इतना अद्भुत दर्शन अनुभव सब हो चुका था। अब नौकरी करने की बात तो दिमाग से ही निकल गई थी। और इस घटना के बाद आशित तो कलकत्ता चले गए और जब कुछ दिन बाद लौट करके पटना आए तो अमल वहां नहीं था, न अपने कमरे में था, न कॉलेज में पढ़ाने जाता था। अमल मिला ही नहीं वहां। कई साल के बाद आशित की अमल से भेंट हुई वृंदावन में। आशित वृंदावन आया और यहाँ अमल की, यहाँ मतलब हम वृंदावन में बैठे इसलिए ऐसे बोल रहे हैं भक्तों, यहाँ वृंदावन धाम में आशित की अमल से भेंट हुई कई वर्षों के बाद। और उसके बाद वो जब आशित चला गया फिर महाराज आगे अमल का कुछ पता नहीं चलता है कि अमल कहाँ गया, किसी को पता नहीं। अमल कहाँ हो सकता है भक्त, अमल कहाँ गया ये तो नहीं मालूम। वो जहां भी हो गोपाल के साथ है, क्योंकि उसे न गोपाल छोड़ सकता है न वो गोपाल को छोड़ सकता है। प्रभु ने अपने धाम में ले लिया होगा उसको। मुझे तो ये विश्वास है कि अपने वही प्यारे गोपाल जिनको वो सूरत से लाया था, जिन्होंने हजारों लीलाएं की थी अमल के साथ, उनको गले से लगा करके वो भगवान के धाम गया होगा। संसार की दृष्टि से मैं कहूं तो भक्तों अमल ने कोई साधन भजन नहीं किया। मैं सांसारिक बात कर रहा हूं, क्योंकि दिखलाई नहीं पड़ा साधन भजन करते। न कोई माला, न कोई ध्यान, न कोई पाठ, न कोई जप तप, जो दिखलाई पड़ता है ऐसा कुछ नहीं किया। न तो ध्यान के लिए बैठता था, न माला फेरता था, न कोई न पुस्तक का कोई पाठ करता था।
और यदि और ज्यादा मोटी बुद्धि के लोगों की बात करूं तो यही कहा जाएगा कि उसको भगवान में विश्वास भी नहीं था, और फिर भी भगवान की इतनी कृपा उसके ऊपर बरस गई। जिस कृपा को बड़े बड़े साधु सन्यासी ऋषि मुनि को भी जल्दी से प्राप्त करना मुश्किल होता है, वो इस सांसारिक दृष्टि से कहा जाए तो ऐसे नगण्य, और कई लोग नास्तिक भी कह सकते हैं, उस पर कृपा कैसे हो गई? जो भगवान को मानता ही नहीं था, भगवान को इसलिए लाया था कि सुंदर लग रहे हैं, चलो इसलिए घर ले चलते। प्रारंभ की बात है भक्तों, आप सुन चुके हैं, पहले खंड में मैंने सुनाया था आपको। इस चौथे खंड में अभी आप जो सुन रहे हैं ना, मेरी प्रार्थना है कि इसको सुनने के बाद फिर आप शुरू से सुनना। बहुत प्यारी भक्ति की कथा है ये, और ऐसे के ऊपर जो भगवान को मानता भी नहीं था, उसके ऊपर कृपा कैसे हुई प्रभु की। कई लोग तो बोल देंगे कि भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं, किसी के ऊपर भी कृपा कर सकते हैं, वो जब चाहे किसी के ऊपर कर सकते हैं, वो तो पूर्ण स्वतंत्र हैं। ये बात मैं नहीं कहता हूं कि गलत है, भगवान तो पूर्ण स्वतंत्र हैं, ये तो माना ही जाएगा। लेकिन भक्तों, भगवान स्वतंत्र हैं ये ठीक है, पर भक्ति के अधीन है। भक्ति तो दूर, भक्ति का आभास भी यदि किसी व्यक्ति में हो तो उस पर कृपा करने को बाध्य है। शुरू में अमल में भक्ति तो नहीं थी ऐसा कहा जा सकता है, पर उसका आभास जरूर था भक्तों। भक्ति का आभास हल्का सा तो था ही था। वो भगवान में विश्वास नहीं करता था, वो खुद बोलता था ऐसा, पर वह अविश्वास का भी पक्षपाती नहीं था। अमल ने कभी ये कोशिश नहीं की कि भगवान पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा सिद्ध करने का या मानने का ऐसा विचार कभी नहीं किया। भगवान में विश्वास नहीं शुरू में था उसको, लेकिन अविश्वास का भी पक्षपाती नहीं था। भक्ति भले नहीं थी, भक्ति का आभास तो था भक्तों। वो गोपाल की मूर्ति को कूड़े में से उठा के लाया था, ये जान करके कि नहीं लाया था कि भगवान है, बल्कि ये सोच करके लाया था कि ये भगवान की मूर्ति है, कूड़े में पड़े रहना उचित नहीं है, और यदि भगवान की मूर्ति है तो ऐसे इनको पड़े रहना ठीक नहीं, इसलिए ले चलते हैं। पता नहीं भगवान है कि नहीं है, लेकिन इतने सुंदर हैं, इनको कूड़े में पड़े रहना और इनको कूड़े में छोड़ करके जाना मेरे लिए उचित नहीं। और उसकी संभावना मात्र नहीं, उसके सरल हृदय को स्पर्श किया था। जो ये संभावना कि कहीं यदि भगवान हुए तो ये ठीक नहीं होगा कि कूड़े में पड़े रहें, और उसकी इसी संभावना ने ही केवल उसके सरल हृदय को स्पर्श कर लिया, और उसके इस भाव ने गोपाल के भी हृदय को स्पर्श कर लिया। भक्तों, ये सरल हृदय का अमल कोई बहुत बड़ा ऊंचा प्रेमी तो नहीं दिखलाई पड़ रहा था, पर अविश्वास का पक्षपाती तो था नहीं। उसे यही अंदर लगता था कि यदि भगवान है तो कूड़े में इनको छोड़ के जाना ठीक नहीं। जो भी हो अच्छे बहुत लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, इसलिए लाया था उनको शुरू में। और जो ये संभावना उसके हृदय में थी कि ऐसा न हो कि भगवान हो और कूड़ा में पड़े रहेंगे। महाराज, ये संभावना जो उसके हृदय में थी ना, उसके हृदय में इस भाव ने गोपाल के हृदय को स्पर्श कर लिया, क्योंकि गोपाल भी तो स्वयं बहुत भावुक है और वो भाव का मूल्य जानता है। गोपाल
भाव का भूखा रहता है। विशुद्ध भाव का एक छींटा भी उसको दिखलाई पड़ता है तो गोपाल प्यारा कन्हैया उसके हाथ बिक जाता है, जिसके अंदर भाव का एक छींटा भी देखता है। और वही भाव का एक छींटा, एक हल्की सी लकीर, एक आभास गोपाल को दिखलाई पड़ गया था अमल के अंदर। और ऐसी भक्ति प्रदान किया प्रभु ने, ऐसी भक्ति प्रदान किया, इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया, इतनी लीला किया कि जल्दी से ऐसा सुलभ नहीं हो सकता किसी को। फिर प्रभु के धाम ही चले गए अपने गोपाल जी को लिए हुए। कैसे कैसे जीवन में उत्तरोत्तर प्रेम की वृद्धि होती गई, वो सब आपने श्रवण ही कर लिया। ऐसे महान अमल के चरणों में बारंबार प्रणाम और उनके गोपाल जी को प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।